सबसे पहले अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी इस सेशन के सारे गेस्ट को। ऑनरेबल रिस्पेक्टेड मिस्टर अर्जुन जी दवे ऑन द स्टेज प्लीज़। और निवेदन करूँगी मिस्टर ज्ञानेश्वर जी भामरे से कि प्लीज़ ससम्मान हमारे गेस्ट को मंच पे लेकर आए। अब इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं सभी स्पीकर से पहले ही निवेदन करूंगी कि प्लीज़ समय का ज़रा ध्यान रखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट चल रहे हैं। सबसे पहले सक्सेस की सबसे ख़ास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है और ऐसी ही मेहनत करने वाले एक ख़ास शख्सियत हमारे साथ है। जी हाँ, ladies and gentlemen, please welcome on the dais Honorable Respected Mr. ज्ञानेश्वर जी भामरे। खानदेश जिन प्रेस एसोसिएशन धुलिया के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। केसरानंद जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री दोंडाईचा के संचालक हैं। ज्ञानेश्वर जी का राजकीय क्षेत्र में भी बहुत बड़ा नाम और काम है और सामाजिक क्षेत्र में भी उन्होंने गरीब और ज़रूरतमंदों को अपने ही केसरानंद हॉस्पिटल धुलिया में मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। Now, I would like to call Mr. Gyaneshwar Ji Bhamre to express his views on the subject Farmer to Fabric. हमारे खानदेश जीन प्रेस एसोसिएशन की ओर से इस आयोजन का जो हो रहा है उसके यहाँ पर उपस्थित कॉटन यानी कि कॉटन जिनिंग के भीष्म पितामह यहाँ पर सामने उपस्थित जिनका अभी टेलीफिल्म में जिनिंग बताया गया था वो विट्ठल काका गुजराती, मेरे पिता समान आदरणीय अरुण भाई जी गुजराती इस कॉटन एसोसिएशन के लिए अपना बिजी टाइम निकाल के यहाँ पर आए। जो अभी उनको जरूरी काम से जाना पड़ रहा है वो सामने बैठे हमारे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदरणीय अतुल जी घनात्रा जी, हमारा महाराष्ट्र जिन प्रेस के अध्यक्ष आदरणीय पप्पू भैया यहाँ पर स्टेज पर उपस्थित हुए, जो अभी टीवी चैनल पे बातचीत कर रहे हैं वो हमारे खानदेश जिन प्रेस के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जी जैन यहाँ पर उपस्थित हुए, जिन्होंने अपना टेक्सटाइल की तरफ से जो योगदान है वो जो बताया वो आदरणीय उषा पोड़ जी मैडम, जो हमारे अत्यंत मित्र है और सीसीआई में सबसे ज्यादा जीनर्स को समझ लेने वाले अपने औरंगाबाद रीजन के दवे साहब, व्यासपीठ पर बैठे हुए जिंदाल जी, महाजन जी, गोपाल जी, ललित जी बुरट, हमारे मित्र मुर्तजा रामन जी बल्ला और सभी मेरे जीनर्स, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर भाइयों। अभी अभी जो अतुल जी जैन इस जैन हिल के जो फाउंडर है, जिनके पिताजी कैलाशवासी भंवरलाल जी जैन, इन्होंने फार्मर्स के लिए जो काम किया और वही उनके ब्लड में आते हुए उनकी सबसे बड़ी, उन्होंने जब भाषण में बात किया कि आपने यहाँ पे सब बात किया लेकिन सबसे पहली जो इसकी कड़ी है वो कपास का फार्मर है और फार्मर के ऊपर किसी ने बात नहीं किया। हालांकि ये विषय मुझे दिया गया था और मैं सिर्फ फार्मर्स की बात नहीं करूंगा, तो फार्मर से फैशन तक की बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं। आपको पता है बहुत से यहाँ पे हमारे जिनर भाई जो है वो काश्तकार भी है, फार्मर भी है। फार्मर्स को ये कपास उगाने के लिए कम से कम 6 महीना मशागत करना पड़ती है। अतुल जी, उसको 6 महीने पहले ही जमीन में हाथ चलाना पड़ता है, उसके बाद उसको बीज के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। यहां पर ही उसकी बहुत बड़ी फसगत होती है। गवर्नमेंट ने बीज अभी तक BT2 अपने इंडिया में चल रहा है, यूएस में BT4 हो गया, चाइना में BT4 हो गया, लेकिन इंडिया में BT2 तक ही अपना चल रहा है।
तो इसके लिए बीच में ही उसकी बहुत हालत खराब हो जाती है, कभी कभी तो उसको बाहर से लाना पड़ता है। मैं जिला परिषद का भी सदस्य हूं, इसके लिए एक बार हमारे काश्तकार के ऊपर केस हो गया, उसको हाईकोर्ट से जमानत लेना पड़ा। यानी कि काश्तकार को बहुत मुसीबतें झेलने के बाद वो बीज उसको उसके खेत में बोलना पड़ता है। बीज बोने के बाद जब बीज बोया जाता है तब वो काश्तकार उसके बीज के पीछे अपने बच्चे के जैसा उसकी मशागत करता है, उसके ऊपर ख्याल देता है, तब कहीं उसको बीज को फूल लगता है, जो कि फूल अनेक है। आपने भी फूल से सत्कार किया, लेकिन जो वर्ल्ड में का सबसे ज्यादा फूल, जिसकी कीमती फूल होता है, वो कपास का फूल की देखरेख को काश्तकार करता है। बाद में उसको बॉल यानी कि बोंड लगता है। बोंड लगने के बाद उसको उसके तरफ पूरा उसमें से कपास चुनने के बाद स्वच्छ जगह पे उसको घर में लाके, स्वच्छ जगह पे लाने के बाद उसको घर में रखना पड़ता है। फिर कभी कभी उसके बाद में वो कपास निकलते निकलते उसको बहुत भगवान की जो आपत्तियां रहती है, विपत्तियां रहती है, उसको झेलना पड़ता है। फिर बाद में वो कपास को अपने घर में लाता है और फिर उससे घर से किसी कोई व्यापारी ले जाता है या हमारे जैसे जिनर भाइयों के पास वो आता है, तब उसको कई जीवनप्पा सुरेश नाना अपन उसको 50, 60, 70 कम से कम लास्ट ईयर हमने उसको 100 रुपए तक जो भाव दे सके, तो वो लास्ट गए हमारे 20-20 साल से जिनिंग है, लेकिन पप्पू भैया लास्ट ही हम 100 रुपए अपन उसको भाव दे पाए। और ऐसा मेहनत करने के बाद उसकी 6 महीने के बाद उसको 50 से 60, 70 रुपए, 100 रुपए मिलता है। और वो कभी अपने बारे में सोचता नहीं है, ना कभी घट की सोचता है, ना कभी ब्याज की सोचता है। किसान काश्तकार फार्मर जो है वो ना कभी घट की सोचता है, ना ब्याज की सोचता है। लेकिन ये कपास की इंडस्ट्रीज, फार्मर की कपास की इंडस्ट्रीज आगे जब भी जाती है, वो सब हमारे जैसे जिनर को भी उसका घट का सोचना पड़ता है, उसका ब्याज का सोचना पड़ता है। हमारा जैसे जिनर उनका ही मैं आपको उदाहरण देता हूं कि हम जिनिंग करने के बाद 8-10 दिन में उसकी प्रोसेस करने के बाद 15 दिन में हमको 10-5 रुपए जो भी मिलता है वो मिल जाता है। उसके बाद हम वो माल जो है, रुई जो है, स्पिनिंग मिल में जाती है। मेरे ख्याल से अतुल जी जैन यहाँ पे बैठे नहीं, जब भंवरलाल जैन के लड़के इस यहाँ के, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम इसमें किया है। तो हमारे पास में आने के बाद स्पिनिंग मिल प्रोसेसिंग में, स्पिनिंग मिल में जाने के बाद स्पिनिंग मिल वाला भी 8, 10, 15 दिन के अंदर उसका ब्याज घट सब कुछ लगा के उसको बेच के 20, 25, 50 रुपए तक नफा कमा लेता है। और फिर तीसरा आता है गारमेंट, ये फाइबर, फार्मर के बाद से फाइबर बना। फाइबर के बाद में जब ये स्पिनिंग मिल से कपड़े के पास जाता है, जब कपड़ा बनाने वाला इसका कपड़ा बनाता है, तो कपड़ा बनाने वाला भी 1 किलो यान के पीछे 5 मीटर कपड़ा बना लेता है, उसको भी मल्टीप्लाई बाय पैसा मिलता है। फिर उसके बाद में वो फैशन के तरफ जाता है, यानी कि ये जो पोर्ड मैडम ने बताया कि ऐप के आपके अपने देश के प्रधानमंत्री ने ऐप के ऊपर बहुत कुछ करना शुरू किया है और करना भी चाहिए। तो ये जो ऐप है फैब्रिक्स, इस इंडस्ट्री का आखिरी जो है वो फैब्रिक्स है। फैब्रिक्स में जाने के बाद कपास का कपड़ा बनने के बाद वो फैब्रिक्स वाले इसके बहुत विज्ञापन करते हैं, जाहिरात करते हैं, और उसके बाद में उनको बहुत, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा एक कपड़े के 1 मीटर के पीछे वो 200 रुपए, 500 रुपए मीटर तक, 1000 रुपए मीटर तक कपड़ा बेचे जाता है। और वो फैशन वाले को सबसे ज्यादा, यानी कि उसकी मेहनत 15 दिन महीने की जाहिरात की रहती है और सबसे ज्यादा पैसा उसको 100 रुपए से 200 रुपए से 500 रुपए तक मिलता है। फिर भी अपने सभी लोग ये ऐप जो है इसके तरफ मैं आपका ध्यान इसलिए खींचना चाहता हूं कि अभी अभी अतुल जैन ने जो बात बताई, अतुल भैया ने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि अपने को इनके और अपना ख्याल देना है। महाराष्ट्र के हमारे खानदेश जिन प्रेस के अध्यक्ष प्रदीप भाऊ जैन, अरविंद जैन, इन्होंने मेरे को एसोसिएट डायरेक्टर करके अतुल जी के पास भेजा। और CAI में मैंने
इस फार्मर की बात 4 महीने पहले की मीटिंग में रखी और अतुल जी घनात्रा इन्होंने मान्य किया। और वो जो कपास के बोंड आली जो आती है, बॉल में जो बोंड आता है उसमें जो आली आती है, उसके रोकने के लिए नया फॉर्मेन ट्रैप्स करके एक यूनिट निकला है। उसमें एक गोली भी रहती है जिससे वो आली उसके पास में आके वो लालिया रोग जो काश्तकार बोलता है, फार्मर बोलता है, लालिया रोग जो है वो रुके जाता है। उसके लिए हमारे सभी सीएआई के डायरेक्टर यहाँ पे बैठे हुए, अरुण जी, महेश, शारदा जी, इन्होंने सबने बहुत एक बात से हमको बोला कि काश्तकार के लिए हकीकत में अपन को मदद करना चाहिए। और उन्होंने अभी अभी 15 दिन पहले अरविंद जी जैन ने यहाँ पे बात कही, तो 15 दिन पहले ही, 15 तारीख को 3 दिन पहले ही हमारा केशरानंद जिनिंग में हमने एक प्रोग्राम रखा। पहले दिन 5000 लोगों को, हर शेतकरी को 5 फॉर्मेन ट्रैप्स दिया। दूसरी दिन भी 800 लोग आए और कल मेरी जानकारी से मैंने लिया तो कल भी 350-400 लोगों को हमने वो फॉर्मेन ट्रैप्स वहां पे सीएआई की मदद से दिया। तो मेरी यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल काश्तकार के तरफ जाना चाहिए। और अपन ने अपना जो एसआरए फंड क्या रहता है अपना, उससे अपने को इसमें से ज्यादा फंड्स काश्तकार के लिए कैसा देना पड़ेगा, इसके लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि मेरे भाइयों, मैंने 15-20 साल पहले मैंने 24 चरखे से मेरे जिनिंग की शुरुआत की। आज मेरे 72 जिनिंग हो गए। ऐसे ही स्पिनिंग मिल वालों ने, जिसने 10,000 से शुरुआत की, उसके लाख 2 लाख स्पिंडल उनके यूनिट हो गए। फैब्रिकेशन वालों के, ट्रेडिंग वालों के, जिनके छोटे दुकान थे, जिनके छोटे ऑफिस थे, उनके 2-2 हजार फीट में ऑफिस हो गए। तो आपने सबको अपनी इंडस्ट्रीज के तरफ, जिनका आत्मा काश्तकार है, फार्मर है, उसके तरफ ध्यान देना है। यह का आयोजन हमारे अध्यक्ष ने और सभी, मतलब यहाँ के जलगांव के ही खास करके सभी हमारे कैलाश जी है, सबने बहुत मेहनत से ये काम किया है। मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूँ कि 25 साल पहले हमने चालू किया तो हम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन मेरा 25 साल पहले का काश्तकार का अगर देखेंगे, जिसके पास 25 एकड़ जमीन थी, आज वो 3 एकड़ पे आ गया है। तो ऐसे फार्मर के तरफ आपको ध्यान देना है। इतना मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ। यहाँ पे सब आयोजन अच्छा किया है बोले तो ओके है। यहाँ पे बैठे हुए भी सभी भाई हमारे फार्मर की वजह से ओके है। और मैं इतना आपको कहना चाहता हूँ कि आप सभी इंडस्ट्रीज वाले अपने फार्मर के तरफ ख्याल दे के उनको भी वो ओके कीजिए। और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ही मेरा फार्मर का लंबा हुआ भाषण समाप्त करता हूँ।